उपस्थित आज 19 जुलाई 2026 को के रविवार पटना प्रदेश की ऐतिहासिक भूमि है पाटलिपुत्रा। इस सभागार में मैं रमाशंकर राय, अधिवक्ता और बिहार राज्य के न्यायाधीश संघ ग्राम कचहरी बिहार राज्य न्यायाधीश संघ के प्रांतीय अध्यक्ष और यादव शक्ति पत्रिका के बिहार प्रभारी, यदुवंशी कल्याण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और छात्र राष्ट्रीय जनता दल के छात्र जनता दल के बहुत सारे पदों पर रहा हूँ, उसको नहीं रहने दिया जाए। जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार यादव जी से बहुत पूर्ण से जुड़ा हूँ और इनके से बात करके जो संवाद होती रहती है उससे मैं आकर्षित होकर के इस सभा में आया हूँ। इस तरह की बैठक में इन्होंने रखा था पटना में पूर्व में, उसमें भी शामिल रहा और नालंदा बोध गया में भी गया। आज इस सभा में आया हूँ, विगत बीच में कई बैठक में नहीं भी शामिल रहा। तो आप बिहार राज्य से क्योंकि संक्षेप में मुख्य बात अपना विचार रखना है। बिहार राज्य से जितने युवा नौजवान जो सीनियर है माताएं और समकक्ष साथियों, आप सब लोगों को मैं अपने दिल से रमाशंकर राय न्यायमित्र अधिवक्ता आपको स्वागत करता हूं, इस सभा में आने के लिए अभिनंदन करता हूं और मंचासीन तमाम वरिष्ठ के जो पदाधिकारी हैं, हम सब लोगों को सभा के संचालन कर रहे हैं जगन्नाथ, इनको और सब लोगों को मैं एक बार पुनः इस सब लोग यहाँ जुटा करके हम एक दूसरे के प्रति संवाद करके विचारों को रखने के लिए बुलाए हैं। धन्यवाद देते हैं। आइए मुख्य बात पर आता हूँ। इस संगठन का जैसा नाम है बाबा बख्तौर और उसमें एक फिर जोड़े हैं लॉर्ड कृष्णा और इस बैनर को, इस नाम को, इस व्यक्तित्व को समाज में बहुत वर्षों पुराने से चले आ रहे हैं बिहार के राज्यों में। इसको एक संगठित प्लेटफॉर्म देकर के विजय जी राज्य स्तर पर इस बात को लेकर के ये नेपाल के राष्ट्रपति जी से भी मिले हैं। मॉरिशस में जाने का इनका बीच में प्रोग्राम रहा, यानी बड़ा सोच रखा है, ये बड़ी काबिल तारीफ है। और ये मिशन जो इनका है ये निश्चित रूप से बड़ा सोच करके ये अभियान शुरू किए हैं। इसमें जो इनका जो बातचीत से, इनके कई बातचीत से लगता है कि बिहार के जो गांव है, बिहार के जो विभिन्न जिला है, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, नवादा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, तमाम जगह आप देखेंगे बाबा बख्तौर के प्रति लोग जो है निष्ठावान है, उनके प्रति श्रद्धा स्नेह है और उनको एक अवतारी पुरुष मान करके, यानी चमत्कारी पुरुष मान करके बड़ा स्नेह से पूजनो सब करते हैं। तो उसको कैसे सांस्कृतिक और परंपरावादी व्यवहार को आधुनिक ज्ञान से, शिक्षा के वर्तमान ज्ञान से जोड़ करके, आकर्षण करके पहले तो उन लोगों को जोड़े, बाबा बख्तौर की पूरी हिस्ट्री उनको तक पहुंचाए। उससे एक सांस्कृतिक इन्होंने बुक भी निकाला है, आरती निकाला है, उसका बड़ा साहित्यिक रूप से विजय जी उसको रूप दे रहे हैं, ये सराहनीय बात है। और जो गाँव में जो भगत है, बाबा बख्तौर का जो भगत है, खास करके आप देखते संक्षेप में बहुत जो थोड़ा बहुत जानते हैं किस तरह से बदौल सिंह के खिलाफ जो सामंतशाही थी उस समय, बदौल सिंह जी, उनके खिलाफ बख्तौर जी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने वो बड़ा गाय पालक, पशुपालक थे और उसमें इस लड़ाई में जो जैसे संघर्ष आप करते हैं तत्कालीन, अभी वर्तमान में जो संघर्ष है उसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं, उस समय उन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए सामाजिक एकता बनाया। देखते होइएगा जब पूजा होता है तो वो जातियों का चूल्ही, 3 जातियों का चूल्ही होता है। एक तो बसवन भूया है, कोई समाज को का समर्थन उनका मित्र थे और वहाँ देखेंगे
मुसहर समाज है, पासवान समाज है और रविदास समाज है। यानी मैसेज क्या दे रहा है कि जब तक समाज की मोर्चाबंदी लेकर नहीं चलेंगे, युद्ध नहीं जीत सकते। आप महानुभावों यहाँ पर जुटे हैं बहुत बुद्धिजीवियों। आज का युद्ध क्या है? बिहार की सीएम की कुर्सी, देश की पीएम की कुर्सी, फिर वही लौटते हैं। उस समय बदलाव का केंद्र क्या था? एकजुट सैनिक और भीड़ को, प्रशिक्षित भीड़ के साथ जो व्यवस्था समाज के विपरीत जा रही है, शोषण करने वाली व्यवस्था, उसको चुनौती देना। आज सारी शक्तियां पूरे लोकतांत्रिक देश में आपकी सारी शक्तियां बैलेट में चला गया है, बुलेट नहीं है। अब फिर इसको समझना होगा। आपकी तमाम शक्ति संचालन का केंद्र कहाँ चला गया, ये समाज को बताना होगा। वो जमाना था कि कहाँ से तजाकिस्तान से चला हुआ बाबर अपने कुछ सूरमा के साथ इतना बड़ा विशाल देश भारत पर 200 वर्षों में मुगल साम्राज्य चलाया। वो तोप का बल था, वो सुसंगठित संगठित उनका सैनिक था। और उतना बड़ा छोटा सा कुल एक संदेश है कि भीड़ से भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। प्लानिंग आपके पास नहीं है, युद्ध लड़ने की कला नहीं है, कौशल नहीं है, रणनीति नहीं है। हर स्टेज, हर घंटा, हर 24 घंटा में कौन सा गियर लगा देना है पहाड़ पर चढ़ने के लिए गाड़ी को। समाज में आपके डेट में आपकी ताकत क्या है? एमएलए, एमपी, एमएलसी की कुर्सी है और अंततः सीएम बिहार की कुर्सी है। तो सीएम बिहार तक पहुंचने में आपकी जो ताकत कैसे वहां जाएगा, इसके लिए बैलेट चाहिए। और बैलेट की बहुलता आपकी शक्ति की जबरदस्त है। तो उस समय बाबा बहादुर ने उस सिद्धांत शक्ति को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे जातियों को गले लगाया, उनका विश्वास जीता, उनके साथ एक सामाजिक संवेदनात्मक भावनात्मक रिश्ता बनाया। देखते होंगे भगत जी जो है उनको भी खीर पूरी लड्डू एकदम सम्मान के साथ और आम जनों को प्रसाद वितरण करने से पहले आप ध्यान देते हुएगा वहाँ उनको सब चीज में से दिया जाता है। यानी बकरा जो है उसको दिया जाता है। तो आप जब शक्ति लेते हैं, लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उस शक्ति के जो माने पद है, प्रतिष्ठा है, प्रोफेसर, मास्टर, बहुत सारे पद हैं, लाखों पद है, उसको बांटना है। ये संदेश दे रहा है। अगर आप नहीं बांटते हैं तो उसमें से जो बुद्धिजीवी है वो आपकी एकता को खंडन करेगा और शक्ति वहां नहीं पहुंचेगा। तो ये बहुत बड़ा ये जो विजय जी का पिरामिड जो चल रहा है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। अभी जो कार्यक्रम संचालक है कर रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य उस दिन होगा जब 1 लाख आदमी को एक आह्वान पर हम गांधी मैदान में जुटा लेंगे। देखिए लक्ष्य निर्धारित है, भले धीरे धीरे चलना है। तो यह लक्ष्य के लिए काम करना होगा। काम करने वाले को आज हमने आज रात में ही एक सोशल मीडिया रवीश कुमार का देखा, 2500 संगठन है आरएसएस का। साधारण बात नहीं है, कितना है 2500। अभी तक मैं खुद आज रात से पहले जानते थे ओनली फॉर सभा से कि रात रवीश जी का पूरा डिटेल आरएसएस का बताया है। 2500 संगठन और भारत में केवल 2296 है। मैं दंग रह गया। तो सत्ता ऐसी प्रधानमंत्री नहीं, वहां नागपुर से छींका जाता है और प्रधानमंत्री को बुखार लग जाना। यानी हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, जब जर्मनी का हिटलर छींकेगा तो पूरा यूरोप और दुनिया को बुखार में चला जाएगा। आज अमेरिका छींकेगा, पूरा अर्थव्यवस्था दुनिया का टकरा जाएगा। तो ये इसको समझने के लिए ये बाबा बहादुर के कड़ी से खीर पूरी लिट्टी और केला और कसैली पान से विजय जी गांधी मैदान के 1 लाख लोगों के बीच में से ले जाना चाहते हैं। ये लक्ष्य बड़ा शुरू किया जा रहा है खाती खीर से और उसमें भी मोर्चाबंदी का संदेश है। जो बिहार राज्य में अभी जातीयधारी जनगणना हुआ, जानकारी लीजिए, बिहार राज्य में जातीयधारी जनगणना हुआ, उसका दस्तावेजी प्रकाशन हुआ 2 अक्टूबर 2023 को। कितना कब हुआ? 2 अक्टूबर 2023 को। उसमें 18 चीज का नाम है जातीयधारी। गौर से सुनिएगा, आप लोग आए हैं। 18 बातें का सर्वेक्षण हुआ।
जरूरत है। केवल जाति का नहीं, 18 बातें का सर्वेक्षण हुआ। जाति में 204 जाति का कॉलम आया। वन कास्ट के आधार पर यादव बिहार में 14.28% है। आपको बहुत लोगों को ये जानकारी है नहीं है, मैं विभेद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, इतिहास सच्चाई सिखाता है। लालू जी जो है बिहार राज्य में और तेजस्वी जी जो है अहिर में अति पिछड़ा है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है। वो पाल गलेरिया और गलेरिया कम्युनिटी से लालू जी और वो आज के डेट में अति पिछड़ा आरक्षण को टिकट दे। अब लालू जी थोड़ा सा सुनिएगा कैसे। लालू जी तेजस्वी जी इस बात को मजबूती से नहीं कहते, जानते हैं क्यों? क्योंकि जो बीसी या अहिर है बिहार में उनको लगता है कहीं ये खिसक जाएंगे। मैं और की बात कर रहा हूँ। और जो जदयू की सरकार है, नीतीश जी या भाजपा, वो इसलिए प्रचारित नहीं करता है इस बात को लालू जी का या तेजस्वी जी का। उनको डर है कि अति पिछड़ा जो 36% है ये तेजस्वी जी के साथ चलेगा। यानी दोनों डरा हुआ, दोनों डर राजनीतिक पावर के चलते दोनों सच्चाई को नहीं बताते हैं। राजनीतिक बड़ा खेल है भाई। खेल समझने के लिए आपको मंच के माध्यम से ज्ञान चाहिए। तो हम समझते हैं बिहार में 112 जाति जो है 1% से कम है। कितना है? 1% से कम है। और अहिर अकेला 14.5% है। अब जो आपकी बड़ी आबादी है उसको बहुत लोगों को डराया जा रहा है। तो इसको कैसे समझेंगे आप? आपकी बड़ी आबादी है, इसको हम ताकत में, ज्ञान में, अच्छे आचरण में, व्यवहार में समाज के अधिकतम लोगों को कैसे अपने से जोड़ेंगे, ये ज्ञान है और इसको जानना होगा। और संचालन महोदय का स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को भी बनवाना है, नहीं तो आंकड़ा का और बातें रखना था। बहुत लोग दूर से आए हैं, सबको अपना चेहरा का परिचय भी देना है। तो अंत में संदेश मेरा यही है कि बाबा बख्तर जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनाए हैं विजय जी, और लॉर्ड जो शब्द है, लॉर्ड क्या है? कृष्ण को लॉर्ड के क्यों उपाधि दिया? कोई भी नेता जो है समाज का हो जाता है। समाज का मतलब है सबके लिए। सबके लिए क्या है? हवा, पानी, पेड़ पौधा, ये जो चीजें हैं ना सबके लिए। तो जब